क्या आपको भी टेंस जानना है? तो मैं आपको 8 मिनट में पूरा टेंस का बारे में जानकारी देगा, ठीक है। पहले क्लास में तो मैं टेंस के बारे में पूरा बताया था। आज जो मैं बताएगा आपको ये देखना है और उसको पहले याद रख देना है, तब जाकर आपका क्लियर हो जाएगा पूरा टेंस, ठीक है। टेंस 3 टाइप का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंस को 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल, जैसे कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी सेम है, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक। इसी प्रकार आपको पहले उसको याद रखना है, फिर बाद में जिसका जो कंडीशंस भी इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे वर्ब यूज होता है और उसका सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट आपको याद आ जाएगा। तो टेंस का अंदर जो मैंने अभी डिवाइड किया है, जैसे प्रेजेंट टेंस 3 टाइप का है और जो प्रेजेंट टेंस है 4 टाइप में बांटा है, ठीक है ना। तो सिंपल है, में लिखा है आई गो, कंटिन्यू आई एम गोइंग, परफेक्ट आई हैव गॉन, परफेक्ट कंटिन्यू आई हैव बीन गोइंग। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। आपको एक बार याद आ जाए तो आपको स्ट्रक्चर भी याद आ जाएगा। मेरे साथ आपने एक बार ध्यान देना है, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। ये ढांचा में आपको याद आ गया तो आपको किसी भी वर्ब को लेके, किसी भी मॉडल एक्जुअलरी को लेके आप इसमें इस्तेमाल करिए, आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं। आप किसको सिंपल टेंस को कंटिन्यू में कन्वर्ट करिए या कंटिन्यू को परफेक्ट में कन्वर्ट करिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अभी हम सेकंड में आएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस भी सेम है, जैसे आपको सिंपल, कंटिन्यू जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यू, फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यू। इसी प्रकार से उसका जो पास्ट टेंस भी 4 टाइप का है, जैसे आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग। ये जो टेंस है आपको एक बार याद रख देना है। मैं कह रहा हूँ आई, ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको ऐसे याद रखना, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग। ऐसे स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी हिसाब से जैसे एक बार याद हो जाता है, आप किसी भी वर्ब फॉर्म को, जैसे मैं गो का वर्ब लिया है, गो का जगह पे कोई भी मॉडल एक्जुअल डाल दो, इसी प्रकार ढांचा में हो जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो हमारे टेंस क्लियर नहीं होता है, फिर हम टेंस को, फिर प्रेजेंट सिंपल को कंटिन्यू कैसे करें, परफेक्ट कैसे करें, ये फिर ये कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज के लिए एक बार तो याद रखना है आपको, ठीक। जैसे इसी प्रकार है, जैसे इसी प्रकार है आपको फ्यूचर टेंस माना है। फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप में है, सिंपल है ना, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, आई साल गो, आई साल बी गोइंग, आई साल हैव गॉन, आई साल हैव बीन गोइंग। तो इसी प्रकार आपको नीचे से ऊपर एक बार रट्टा मार देना है, पूरा रगड़ देना है, ठीक है ना, रगड़ देना है। आई साल गो, आई साल बी गोइंग, आई साल हैव गॉन, आई साल हैव बीन गोइंग। जैसे इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर बन जाता है, गो को काट के जो भी वर्ब आपको यूज करना है वो आपको यूज करना है, बस इसी प्रकार आपका हो जाएगा, ठीक। नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार आपको देखने से ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाता है। और देखिए अभी जैसे टेंस का 3 टाइप में जो वर्णन है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म, यानी वर्ब का 1 फॉर्म है। आपको एक बार ना जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, बहुत सारे बुक मिलता है टेंस का, उसको मॉडल एक्जुअल का, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, डू डिड डन, है ना, ये सारे को एक बार रट्टा मार देना है ताकि आपको सेंटेंस समझ में हो, किसी सेंटेंस को, स्टोरी को समझने में और आसान रहेगा, और टेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको वो वर्ब आपको जैसे प्रेजेंट सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, वो आपको नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने सिंपल में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 है, और फिर इस कंटिन्यू के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस EGMR प्लस ING फॉर्म लगता है सेकंड में, थर्ड में भी इसी प्रकार, फोर्थ में भी इसी प्रकार, देखना में लिखा है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार आपको एक बार देख के आपको पता चल जाएगा वो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। फिर आप जैसे मैं पहले से बताया, आपको याद रखने से ऑटोमेटिक, जैसे पास्ट में आ जाओ, ये सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का 2 फॉर्म, जैसे गो का वेंट है, कम का केम है, डू का डिड है, ऐसे V2 फॉर्म हो जाएगा। फिर कंटिन्यू में क्या है ना, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वाजर प्लस वाइनजी। हमेशा पास्ट कंटिन्यू में वाजर प्लस वाइनजी होता है। वाज एक सिंगुलर वर्ब है, वेर एक प्लूरल वर्ब है। इसी प्रकार आपको देखना है वाज कहाँ लगेगा, वेर कहाँ लगेगा, ठीक है ना। एक बार सिंगुलर प्लूरल का मैं क्लास भी करेगा, ठीक है। और फिर आपको देखेंगे, फिर परफेक्ट में आ जाइए ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, हमेशा हेड भी लगता है V3 बोलने से, लास्ट वाला जैसे गो वेंट गॉन लगेगा, ईट एट ईटन लगेगा, है ना। ये सारे आपका परफेक्ट में आ जाएगा। लास्ट में क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस ING।
ठीक है। इसी प्रकार आपको कोई भी वर्ब को डाली, पहले तो आपको मैं जो सब बार बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को आपने जो मॉडल एक्जुलरी को याद रखना है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब को याद रखना है, इसका मीनिंग समझना है, फिर उसका तीनों पार्ट याद रखना है कैसे होता है, फिर आपको ऑटोमेटिक टेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट वाला आपको पता है सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस आईएनजी, शाल विल प्लस V1 है, फिर कंटिन्यू में सब्जेक्ट प्लस शाल प्लस विल बी आईएनजी। में शाल विल क्यों लिखा है ना, आई के जगह पे शाल लगता है, ही का जगह पे विल लगता है, ही का जगह पे तो शाल नहीं आएगा ना, तो इसे भी आपको देखना है, ठीक है ना। फिर परफेक्ट में क्या, सब्जेक्ट प्लस शाल